मैं आपको उस दौर की कहानी सुनाता हूँ जिस दौर में क्रिकेट में पैसा कम था मगर खिलाड़ियों में साहस और समर्पण ज़्यादा था। खिलाड़ी अपनी टीम और देश के लिए जान लगा देते थे। मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसे 1984 के एक टेस्ट मैच से लिया हूँ। वेस्टइंडीज का एक तेज गेंदबाज फील्डिंग करते समय घायल हो गया था। टूटे हाथ पर प्लास्टर चढ़ाना पड़ा था। टीम के प्रति प्रतिबद्धता लाजवाब थी। यह वह दौर था जब वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड थे। मैं जिस गेंदबाज की कहानी सुना रहा हूँ उस महान गेंदबाज का नाम मेलकम मार्शल था। आखिरी बल्लेबाज के तौर पर यह खिलाड़ी तब तक खड़ा रहा जब तक दूसरे छोर पर खड़े साथी का शतक पूरा नहीं हुआ था। फिर दर्द को भूलकर इस गेंदबाज ने जो गेंदबाजी किया उसे इंग्लैंड कभी भी नहीं भूल पाएगा। मैं आपको उस गेंदबाज की कहानी सुनाता हूँ। मेलकम मार्शल ने अपने गेंदबाजी के दम पर अपने देश की टीम को जीत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया था। इस मैच में मेलकम मार्शल ने 7 विकेट लिया था। फौलादी इरादों की शायद ही ऐसी कोई मिसाल हो। साहस, समर्पण और प्रतिभा की यह अद्भुत कहानी है। वेस्टइंडीज के तेज और खौफनाक गेंदबाज मेलकम मार्शल की उनकी रफ्तार बहुत ही तेज थी। उनकी बाउंसर और यॉर्कर की पूरी दुनिया में खौफ था। उनके नाम से बड़े बड़े बल्लेबाज डरते थे। 1984 में वेस्टइंडीज इंग्लैंड के दौरे पर गई थी। क्लाइव लॉयड की कप्तानी वाली टीम का पूरी दुनिया में दबदबा था। इंग्लैंड से वेस्टइंडीज 2 टेस्ट मैच जीत चुका था। यह तीसरा टेस्ट मैच था जो लॉर्ड्स के मैदान पर खेला गया था। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 270 रन बनाया था। एलन लेब ने शतक लगाया था। इंग्लैंड के ओपनर क्रिस वॉर्ड ने एक तेज शॉट लगाया। मार्शल ने गली में गेंद को रोक लिया मगर उनका अंगूठा बुरी तरह घायल हो गया था। बाद में अस्पताल में पता चला कि अंगूठा 2 जगह से टूट चुका है। उनके हाथ में प्लास्टर चढ़ा दिया गया था। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा। पहले दिन इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट पर 237 रन था और दूसरे दिन इंग्लैंड की पूरी टीम 270 पर खत्म हो गई थी। दूसरे दिन वेस्टइंडीज ने 7 विकेट पर 239 रन बनाए थे। इस तरह मेलकम मार्शल को 2 दिन का आराम मिल गया था। वेस्टइंडीज ने खेलना शुरू किया तो लैरी गोम्स 79 और माइकल होल्डिंग 28 रन पर खेल रहे थे। दोनों के बीच 82 रनों की साझेदारी हुई थी। माइकल होल्डिंग ने धुआंधार पारी खेली। 54 गेंदों पर 59 रन बनाए थे जिसमें 3 चौका और 5 छक्का शामिल था। 288 के स्कोर पर वेस्टइंडीज का माइकल होल्डिंग का विकेट गिरा था। 2 रन बाद जोएल गॉर्डनर आउट हो गए थे। 9वां विकेट गिरने के बाद गोम्स 96 रनों पर नाबाद थे। अब आखिरी विकेट के लिए मार्शल बचे थे। मार्शल ने आराम की हिदायत थी मगर अपने खिलाड़ी गोम्स के शतक की फिक्र थी। किसी भी लिहाज से मार्शल बैटिंग के लायक नहीं थे लेकिन गोम्स के शतक के लिए मैदान पर उतरने का फैसला किया था। किसी के रोके यह खिलाड़ी नहीं रुका और एक हाथ से बल्ला लेकर मैदान पर पहुंच गए। जो यह मान रहे थे मार्शल खेलने लायक नहीं थे उनका मुंह खुला का खुला रह गया। मार्शल ने 16 मिनट तक एक हाथ से बैटिंग किया। गोम्स ने 2 चौका मारकर अपना स्कोर 104 रन कर लिया था। इंग्लैंड के कप्तान ने मार्शल को आउट करने के लिए अपने सबसे तेज गेंदबाज को लगाया था। डेरिक पिंगल की गेंद को रोकने के प्रयास में मेलकम मार्शल ने बल्ला लगाया जिसे कैच कर लिया था। मेलकम मार्शल ने 4 रन इस मैच में बनाया था। इंग्लैंड तो खुश था कि किसी तरह मेलकम मार्शल ने बल्लेबाजी तो कर लिया मगर गेंदबाजी नहीं कर पाएगा। इस महान गेंदबाज ने अपने देश को जिताने के लिए इस मैच की दूसरी पारी में 7 विकेट लिया था। इस खिलाड़ी की गेंद पर खौफ इस कदर इंग्लैंड के बल्लेबाजों में था कि
अंपायर से भी प्लास्टर का शिकायत कर चुके थे, मगर खेल को रोक नहीं पाए। 26 ओवर में 9 मेडल डालकर 53 रन देकर 7 विकेट लिया था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसी लगी आपको मेलकम मार्शल की साहसपूर्ण पारी की कहानी? यदि आप सुनना चाहते हैं किसी पुराने खिलाड़ी की कहानी, कमेंट में उसका नाम जरूर लिखिए। मैं आपको उस खिलाड़ी की कहानी प्रस्तुत